18 में क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें, ठीक ना। जो एपी दिया इसका पहला क्वेश्चन है 5 है, इसका कमा बॉक्स दिया, फिर बॉक्स है, फिर कमा दिया 9 सही 1/2, ठीक ना। देखो इसमें क्या करना है, इसमें लुप्त पद यानी कि ये पद नहीं ना है, दो बॉक्स है ना, तो इस दोनों बॉक्स के मान को ज्ञात करना, ठीक ना। देखो तो इसमें जो होगा प्रथम पद एक मान हो जाएगा, तो एक में कितना दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है ना, ठीक। अब देखो और प्रथम पद होगा, दूसरा पद पता नहीं ना है, दूसरा पद निकालना है, और तीसरा पद भी पता नहीं है, और चौथा पद कितना दिया हुआ है, इसमें T4 का मान दिया हुआ है, इसमें 9 सही 1/2 यही दिया हुआ है। अब देखो इसमें लुप्त पद क्या ज्ञात करना है, इसमें देखिए लुप्त पद बराबर किसका मान निकालना है, लुप्त पद में T2 का मान निकालना है और T3 का मान निकालना है, यही ज्ञात करना है। दूसरे पद तीसरा पद पता नहीं ना, तो दूसरा पद और तीसरा पद हमको ज्ञात करना, ठीक। अब देखो दिया हुआ है, इसमें चौथा पद दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 9 सही 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो और एक मान भी दिया हुआ, इसमें 5 दिया हुआ, ठीक। तो इसमें लिखेंगे Tn का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू में d, ही नहीं होता है। अब देखो n की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो जगह T4 बराबर, देखो एक मान इसमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5 प्लस एक मान 4 इसमें हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा 1 इंटू में, देखो डी का मान ही नहीं पता है, तो डी के लिख लेंगे डी। अब देखो चौथा पद T4 का मान इसमें दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ 9 सही 2 दिया हुआ ना, और इसको हम पूर्णांक तोड़ कितना जाएगा 9 18 19/2, ठीक। तो 9 सही 1/2 को हम क्या ले सकते हैं 19/2, तो T4 का मान कितना लिख लेंगे 19/2 बराबर, देखो 5 के 5 लिखेंगे प्लस 3 में 4 में से घटा तो कितना हो जाएगा 3 अगुना हो जाएगा डी, तो 3D हो जाएगा, और जाएगा 19/2 और 5 प्लस में है ना, इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस में 5 बराबर क्या बचेगा 3/3D बचेगा, ठीक, बराबर हो जाएगा 3D। देखो 5 बट्टा लिख सकते हैं। अब इसे क्या करें, इसको बट्टा घटाओ बना लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 19 माइनस में 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 3D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। देखो तो 19 में से 10 घटा कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 3D, ठीक। देखो अब 3 गुना में है ना, इधर कौन सा बट्टा हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए डी बराबर, इसीलिए डी बराबर हो जाएगा 9/2 और गुना हो जाएगा 3, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 मात्रा में, तो कितना आ जाएगा 3/2, तो डी का मान कितना आ जाएगा 3/2 हो गया, ठीक। डी का मान हो गया, और ए यानी कि प्रथम पद भी दिया हमको 5 दिया हुआ, ठीक ना, और डी का मान गया इसमें 3/2। अब लुप्त पद ज्ञात करना हमको, दूसरा पद और तीसरा पद यानी ज्ञात करना है। देखो लिखेंगे दूसरा पद T2 बराबर लिखेंगे, तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस में d लिख सकता है कि नहीं। देखो एक फार्मूला है बतला है Tn का फार्मूला, तो Tn का फार्मूला क्या लिख दिए a + n - 1 इंटू में d, इन्हें फार्मूला होता है। और इस पर चाहेंगे 8वां पद निकालने के लिए, तो T 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा a + n की जगह क्या हो जाएगा 8 - 1 इंटू में हो जाएगा d बराबर, देखो हो जाएगा a के a प्लस 8 में से घटा तो 7D होगा कि नहीं, तो T 8 हम क्या लिख सकते हैं a + 7D, और T2 निकालना और T2 क्या लिखेंगे, देखो T2 लिखेंगे, तो फिर एक जगह पर a लिखेंगे प्लस n की जगह पर 2 लिखेंगे, अब माइनस में 1 हो जाएगा गुना में d, तो फिर हो जाएगा a के a प्लस 2 में से घटा तो 1 बचेगा, और 1 से d गुना होता है 1D हो जाएगा, यानी इसको सिर्फ d लिख सकते हैं, ठीक। तो T2 क्या लिख सकते हैं a + d लिख सकते हैं। इस तरह T4 निकालना तो इसे क्या लिख सकते हैं हम a प्लस में 3D लिख सकते हैं कि नहीं, यानी जो पद निकालना होगा ना उसको बड़ा क्या लिख सकते हैं a प्लस में उसमें से 1 घटा कितना d लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो 10वां पद निकालना उसको लिख सकते हैं a + 9D, आया बात समझ की नहीं, तो इस फॉर्मूला पर पता चल जाएगा, ठीक। देखो हम दूसरा पद निकाला था ना, तो दूसरा पद क्या लिख सकते हैं a प्लस में d। अब देखो एक माइनस में दिया कितना दिया हुआ है 5 है ना, तो लिख लेंगे 5 प्लस d का मान कितना निकाले हैं 3/2, लिख 3/2, इसके बट्टा कर लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 5 दूनी 10 प्लस कितना हो जाएगा 3 10 3 हो जाएगा 13/2। तो देखो दूसरा पद कितना आ जाएगा 13/2, और कौन सा पद दिया था तीसरा पद निकाला है ना, तो इसमें लिखे T3 बराबर T3, इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस में 2D लिख सकते हैं कि नहीं। और हो जाएगा a का मान 5 प्लस 2 को 2 लिखेंगे गुना d का कितना निकाले हुए हैं 3/2, तो उसे लिखे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 5 प्लस में 3 5 हो जाएगा 8। देखो तो दूसरा पद कितना गया इसमें 13/2, और तीसरा पद आ गया इसमें 8, ऐसा समझ में। तो लुप्त पद हमको इसमें हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, और तीसरा पद हो जाएगा 8, ठीक। तो कितना इसमें दिया हुआ है
इसमें क्या होता है 18 का दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 है कामा बॉक्स फिर कामा बॉक्स है फिर कामा कितना दिया हुआ है 42 दिया, ठीक ना। इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक। देखो तो इस एपी में एक करने का प्रथम पद कितना दिया हुआ है, इसमें 54 दिया, 54 लिख लेंगे, ठीक। और देखो पहला पद है 54, दूसरा पद पता नहीं है, तीसरा पद पता नहीं है, और चौथा पद कितना से दिया हुआ है 42। टी फोर में कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है ना, इसकी 42 लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें निकालना कौन सा पद है, T2 का मान निकालना है और T3 का मान निकालना है, ये देखो पद निकालना है, ठीक। देखो T4 का मान दिया हुआ है 42 दिया हुआ है ना, तो T4 बराबर लिख लेंगे 42, ठीक। अब देखो T4 का हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकता है कि नहीं, T4 को हम A प्लस 3D लिख सकता है कि नहीं, ठीक। बराबर कितना देगा 42 हो जाएगा। अब देखो इसमें A का मान दिया हुआ है, A का मान कितना दिया हुआ है 54 है ना, तो A की जगह क्या लिखेंगे 54 प्लस में 3D बराबर कितना हो जाएगा 42। अब 54 प्लस में बराबर बाद उसको भेज देंगे, 3D बराबर में 42 माइनस में 54, 42 में से 54 घटा लेंगे कितना जाएगा माइनस में आएगा, 4 में से घटाएगा 2 तो 2 हो जाएगा, 5 में से 4 घटा तो 1 माइनस कितना जाएगा 12 लिखेंगे, इसीलिए D बराबर माइनस से 12 बटा हो जाएगा 3 कर देगा 4 मरता माइनस 4 हो जाएगा, तो D का मान कितना गया इसमें माइनस में 4 आ गया, ठीक। यहाँ पे समझ आया कि T4 को लिखे A प्लस 3D से, समझ में आया ना। और यहाँ पे T5 पे तो क्या लिखते हैं A प्लस में 4D लिखते हैं, T6 आता है क्या लिखते हैं A प्लस में 5D लिखते हैं, ठीक ना। हाँ इसका फॉर्मूला था TN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जो पद निकालना होगा ना उसमें से एक हटा कर उतना D में गुना किया था, ठीक ना। अब देखो A का माइनस में गया 54 और D का मान गया माइनस में 4, निकालना है इसमें दूसरा पद और तीसरा पद, ठीक। लिखेंगे T2 बराबर दूसरा पद इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं A प्लस में D लिख सकता है कि नहीं। देखो A का मान दिया 54 प्लस D का मान कितना निकाले माइनस में 4, तो आप लिखेंगे माइनस में 4, ठीक। अब देखो 54 को 54 लिखेंगे और माइनस में अब प्लस में गुना करने चिन्ह किसका जाएगा माइनस का जाएगा, 4 के लिखेंगे 4, 54 में से 4 घट जाएगा तो जाएगा 50, ठीक। तो दूसरा पद कितना इसमें आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। तीसरा पद भी निकाला है ना, लिखेंगे T3 बराबर T3 क्या लिख सकते हैं A प्लस में 2D लिखेंगे, यानी 3 है तो 2D हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 4 है तो 3D लिखते हैं। अब देखो A का मान दिया इसमें 54 प्लस, ठीक है 2 के 2 लिखेंगे गुना, D का मान कितना दिया निकाले माइनस में 4 लिखेंगे माइनस में 4 हो जाएगा 54, ठीक। अब देखो माइनस 4 से 2 गुना तो माइनस में 8 हो जाएगा, और 54 में से 8 हो जाएगा कितना जाएगा 46, ठीक। तो तीसरा पद कितना जाएगा इसमें 46 हो जाएगा। देखो तो दूसरा पद इसमें हो जाएगा 50, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 और तीसरा पद 46 हो जाएगा 46, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा, है ना आंसर, नोट करो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -4, ठीक। उसके बाद कमा बॉक्स दिया है, फिर बॉक्स है, उसके बाद भी बॉक्स है, फिर बॉक्स है, कमा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक ना। 1 है 2 3 4 लुप्त पद है ना इसमें, ठीक। देखो ऐसे प्रथम पद A का मान कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, ठीक। देखो पहला पद भी होगा, दूसरा नहीं पता, तीसरा भी नहीं पता, चौथा भी नहीं पता है, पांचवा पद भी पता नहीं, छठा पद कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी T6 में कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना, तो इसको क्या लिखेंगे T6 बराबर 6, ठीक। अब देखो ऐसे पद किसका मान ज्ञात करना है, दूसरा पद नहीं ना पता है तो T2 का मान ज्ञात करना है, ठीक। और T3 का मान निकालना है, T4 की मान ज्ञात करना है और T5 का मान ज्ञात करना है। इसमें चारों का मान पता नहीं, ठीक ना। देखो T6 का मान दिया हुआ है 6, ठीक ना, इसको लिखेंगे T6 बराबर लिख लेंगे 6, ठीक। अब देखो T6 के हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में 5D लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो A का मान कितना दिया इसमें माइनस में 4 है ना, तो एक जब क्या लिखेंगे माइनस में 4 प्लस लिखेंगे 5, D बराबर हो जाएगा 6, ठीक। अब देखो माइनस में 4D है ना, और उसमें बराबर के बाद में कौन सी मिल जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5D बराबर में 6 प्लस 4, 6 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक। D का मान निकालेंगे तो 5 गुना में है, इधर तो बट्टा हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए D बराबर 10 बट्टा में 5 कट जाएगा 2 मरते में, तो उसमें D का मान कितना आ गया 2 आ गया। और प्रथम पद एक मान दिया है -4, ठीक। इसमें निकालना है पहला में T2 का मान, दूसरा पद लिखेंगे T2 बराबर, तो इसमें क्या लिख सकते हैं A प्लस में D लिख सकता है। देखो A का मान कितना दिया माइनस में 4 है ना, तो -4 प्लस D का मान कितना निकाले 2, तो हो जाएगा 2 घटा कितना जाएगा माइनस में 2, ठीक। तीसरा पद निकालना लिखेंगे T3 बराबर, इसको लिखेंगे A प्लस में 2D बराबर हो जाएगा A का मान हो जाएगा इसमें -4 प्लस D का मान कितना निकाला 2 निकाला है ना, और यहाँ पर 2D है तो 2 से 2 मिला कितना 2 दूनी 4,
प्लस में टी 0 हो जाएगा, तीसरा पद कितना जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे T4 बराबर, चौथा पद निकालेंगे इसमें A प्लस में 3D, तो A का मान -4 है प्लस। अब देखो यहाँ पे D का मान 2 है ना, 2 से 3 और 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा 6। अब 6 में 4 घट जाता हो जाएगा 2। ठीक, पंचम पद इसमें याद करना, तो लिखेंगे T5 बराबर, इसलिए A प्लस में 4D बराबर A का मान -4 हो जाएगा प्लस D का मान 2 है, 2 से 4 गुना 4 दूनी 8, घट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, देखो दूसरा पद कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तीसरा पद 0 हो जाएगा। ठीक, चौथा पद फिर 2 हो जाएगा और पंचम पद हो जाएगा 4। ठीक, यही इसका एपी में आ जाएगा। ठीक है ना, लुप्त पद यही निकल जाएगा। ठीक है, देखो तो आंसर दिया हो इसका, नोट करो इसको। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉक्स है कमा 13 है, फिर कमा बॉक्स है, फिर कमा 3 दिया हुआ है। ठीक ना, देखो इसे प्रथम पद नहीं पता है, दूसरा पद दिया हुआ 13, तीसरा पद भी नहीं पता है, चौथा पद दिया हुआ है 3। ठीक, इसे दिया प्लस इसको लिख लेंगे। T2 का मान कितना दिया, दूसरा पद इसमें 13 है। ठीक, और T4 का मान चौथा पद दिया हुआ इसमें 3 दिया हुआ है, इन्हें दिया हुआ है। अब देखो पहला पद नहीं ना है, तो इसमें T1 का मान ज्ञात करना, किसका मान निकालना है T1 का मान निकालना है, और तीसरा पद नहीं है तो T3 का मान निकालना है इसमें। ठीक, प्रथम पद और तीसरा पद में ज्ञात करना है ना, जबकि इसमें दिया दूसरा पद 13 और चौथा पद 3 है। ठीक, तो लिखेंगे दूसरा पद T2 के बराबर लिखेंगे, तो T2 के बराबर कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है ना, तो T2 को हम क्या ले सकते हैं A प्लस D ले सकता है कि नहीं, तो A प्लस D बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके बाद लिखे समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं, पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक, अब देखो लिखेंगे T4 बराबर दिया, तो चौथा पद से कितना दिया 3 दिया हो ना, तो लिखेंगे बराबर में 3। ठीक, अब देखो चौथा पद में क्या ले सकते हैं A प्लस में 3D ले सकता है कि नहीं, बराबर हो जाएगा, इसे समीकरण मान लेते हैं 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो समीकरण 2 में से 1 घटा के चाहिए, 1 में से 2 घटा के लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटा दो। ठीक ना, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, यानी 2 में से 1 को घटाने पड़ जाएगा। ठीक, समीकरण 2 कितना दिया हुआ है A प्लस 3D बराबर दिया हुआ है 3, तो इसको लिखने के बराबर में 3। ठीक, देखो समीकरण फर्स्ट दिया इसमें पहला दिया हुआ है A प्लस D बराबर दिया हुआ है 13। ठीक, घटान से इसमें चिन्ह चेंज हो जाएगा, 13 प्लस में 13 कौन सी में हो जाएगा माइनस में, D प्लस में तो माइनस में, और A प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। देखो A प्लस में कट जाएगा, 3D में से अगर D घटा 2D हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 13 माइनस में, तो घटा कितना हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे इसीलिए D बराबर हो जाएगा -10 बटा में 2 कर देगा -5 मार्क में, तो देखो D का मान कितना आ गया -5 आ गया। अब हमको A का मान निकालना है ना, देखो तो D के मान समीकरण 1 या 2 किसी में डाल देंगे तो A का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 कितना दिया हुआ है A प्लस D है ना, लिखेंगे A प्लस D बराबर कितना दिया हुआ है 13, तो लिखेंगे 13। ठीक, अब देखो एक A लिखेंगे प्लस D का मान कितना है -5 है ना, लिखेंगे -5 बराबर हो जाएगा 13। ठीक, अब देखो -5 है उधर तो प्लस से 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए A बराबर, तो A बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस में जाएगा 5, 13 5 कितना हो जाएगा 18 नहीं जाएगा, तो प्रथम पद नहीं A का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और D का मान गया -5। इसमें निकालना T1 बने, प्रथम पद निकालना है ना, लेकिन T1 बार T1 निकाल सकते A ले सकते कि नहीं, और A का मान कितना दिया हुआ है 18, तो A का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, और T3 निकाला है ना, लिखेंगे T3 बराबर, इसे क्या लिखते हैं A प्लस में 2D लिखेंगे, और A का मान इसमें 18 हो गया, अब प्लस D का मान कितना निकाले -5 है ना, तो -5 से 2 में गुना करने कितना देगा माइनस में 10, तो यहाँ -10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 माइनस से प्लस गुना चीज कितना हो जाएगा -10 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही ना होगा। देखो तो प्रथम पद हो जाएगा 18 और तीसरा पद हो जाएगा 8। ठीक ना, और पहला पद इसमें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और दूसरा पद 13 दिया हुआ है, तीसरा पद कितना हो जाएगा 8, देखो इतना से दिया हुआ है, और चौथा पद 3 दिया हुआ है। ठीक, इसे नोट करो। देखो पंचम क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 है कमा बॉक्स, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, कमा दिया हुआ 27, नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसमें प्रथम पद 1 मान दिया हुआ है ना, 1 में कितना दिया हुआ है इसमें 7 दिया हुआ है। ठीक, दूसरा पद पता नहीं, तीसरा पद भी पता नहीं, चौथा पद भी पता नहीं, पंचम पद दिया है इसमें 27, तो T5 का मान कितना जाएगा 27, तो लिखेंगे T5 बराबर 27। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसमें कौन कौन सा पद नहीं पता है, लुप्त पद इसमें क्या है दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन दूसरा पद बराबर लिख लेंगे 8, तीसरा पद 3 बराबर हो जाएगा 8,
और चौथा पद टी 4 बराबर वाट। ठीक, इसमें दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद इसमें ज्ञात करना। ठीक ना, जबकि एक मान दिया है 7 और पंचा पद दिया हुआ है 27। ठीक, देखो इसमें पंचा पद दिया है 27, तो लिखेंगे टी 5 बराबर 27 लिख लेंगे। ठीक, अब देखो टी 5 हम क्या लिखते हैं, ए प्लस में 4 डी लिख सकता है कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 27। टी 5 लिखेंगे ए प्लस में 4 डी, और टी यहाँ पे 4 होते क्या लिखते हैं इसको, ए प्लस में 3 डी लिखते हैं, और टी 6 होता तो लिखते ए प्लस में 5 डी। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हो ना, तो एक जब क्या लिखेंगे आप 7, अब प्लस में जाएगा 4 डी बराबर हो जाएगा 27। अब देखो 7 प्लस में है ना, बराबर बाद लेते माइनस से चल जाएगा, लिखेंगे और 4 डी बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस में 7 घट का जाएगा 20। ठीक, और 4 और डी के बीच में गुणा चिन्ह होगा, और 4 के बीच में बराबर बाद तो बटन चल जाएगा, लिखेंगे इसलिए डी बराबर, इसीलिए डी हो जाएगा 20 बटा में 4 कट जाएगा 5 मरते में। ठीक, देखो तो डी का मान कितना आ गया 5 आ गया, और एक मान दिया हुआ है 7। ठीक, अब इसमें निकालना दूसरा पद, लिखेंगे दूसरा पद है टी 2 बराबर। ठीक है ना, अब देखो टी 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस में डी लिख सकते हैं। अब देखो ए का मान कितना दिया हुआ है 7 प्लस डी का कितना निकाल लिए 5, तो 7 5 12, दूसरा पद कितना जाएगा 12, तीसरा पद निकालना लिखेंगे टी 3 बराबर हो जाएगा ए प्लस में 2 डी, इसको लिखेंगे 7 प्लस ए का मान 7 हो जाएगा, डी का मान निकाले 5, तो 5 से 2 में तो 5 कितना जाएगा 10 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 7 17 हो जाएगा। चौथा पद निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ए प्लस में 3 डी, ए का मान 7 हो जाएगा प्लस। ठीक, डी का मान 5 है, तो 5 सब 3 गुना करते 5 3 15, अब 15 7 कितना हो जाएगा 22। ठीक, देखो दूसरा पद हो गया 12, तीसरा पद हो गया 17, चौथा पद हो गया 22। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा पद हो जाएगा 12, तीसरा पद हो जाएगा 17, चौथा पद हो जाएगा 22, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में, और ये पी में बन जाएगा। ठीक है, नोट करो तो छठा का इसमें दिया हुआ है 2 है कमा बॉक्स से कमा दिया हुआ है 26, यही दिया हुआ है। देखो इसमें पहला पद यानी कि ए का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं पता, दूसरा पद निकालना है, और तीसरा पद T3 का मान दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। ठीक, और T2 का मान नहीं है, इसका मान निकालना है। ठीक है ना, अब देखो इसमें T3 का मान दिया हुआ है बराबर 26 दिया हुआ है ना, और T3 का हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 2D बराबर हो जाएगा 26। अब देखो एक मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, तो ऐसे में क्या लिखेंगे 2 प्लस लिखेंगे 2D बराबर हो जाएगा 26। ठीक, 2 प्लस में है ना, इसको बराबर बाद भेज देंगे हो जाएगा माइनस, इसको लिखेंगे 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस में 2 घट जाएगा 24। ठीक, देखो 2D बराबर आ गया 24, लिखेंगे इसीलिए D बराबर, तो 2 गुना में है ना, तो बट्टा हो जाएगा 24 छोटा हो जाएगा है 2 कट जाएगा 12 मरते में। ठीक, तो डी का मान कितना आ गया इसमें 12 आ गया, और एक मान 2 दिया हुआ। ठीक है, दूसरा पद नहीं पता है, दूसरा पद निकालना तो लिखेंगे T2 बराबर, यहाँ पे लिखते T2 बराबर, उसको लिखेंगे ए प्लस में डी, एक मान इसमें 2 और प्लस डी का मान आ गया 12, तो 12 कितना हो जाएगा 14, दूसरा पद कितना आ जाएगा 14, 14 सर दिया हुआ है, इसमें कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, नोट करो इसको। 7 में उसमें दिया हुआ है पहले बॉक्स है, फिर कमा बॉक्स दिया हुआ है, फिर 13 है। ठीक, फिर कमा बॉक्स, फिर कमा बॉक्स, फिर दिया हुआ है 22, इन्हें दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें प्रथम पद नहीं पता है, दूसरा भी पता नहीं है, तीसरा पद कितना दिया हुआ है 13, T3 का कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक, चौथा पद भी नहीं दिया हुआ है, पंचम पद नहीं है, छठा पद दिया हुआ है 22, और T6 का मान दिया इसमें 22 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। देखो इसमें प्रथम पद T1 का मान ज्ञात करना है, दूसरा पद T2 का मान ज्ञात करना है, इसमें तीसरा पद दिया हुआ है, चौथा पद T4 का मान निकालना है, इसमें T4 पर लिखेंगे वाट, अब पांचवा पद निकालना है T5 के मान, इसको लिख लेंगे वाट। ठीक, देखो इसमें T13 का मान दिया हुआ है, T3 का मान दिया हुआ है, T6 का मान दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें T3 बराबर कितना दिया हुआ तीसरा पद 13 दिया ना, इसको लिखेंगे 13। ठीक, अब देखो तीसरा पद तुम निकाल सकते हो T3 को ए प्लस में 2D बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसका मान समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब देखो छठा पद में से दिया ना 22, अब T6 बराबर, छठा पद बराबर क्या हो जाएगा इसमें 22 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते T6 को ए प्लस में क्या लिखेंगे ए प्लस 5D। ठीक, यही लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा 22, इसको लिखेंगे समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो समीकरण 1 में से 2 को घटा के 2 में से 1 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 2 देखो कितना ए है ना,
ए है प्लस में 5d बराबर कितना है 22, तो लिखने बराबर में 22। ठीक, देखो समीकरण एक कितना दिया हुआ है ए प्लस में 2d है बराबर में 13, तो लिखने बराबर में 13। घटाना है ना, तो घटा में चिन्ह चेंज होता है ना। देखो तो 13 प्लस 13 माइनस हो जाएगा, और 12 2 प्लस में है तो 2 कौन सी में जाएगा माइनस में, ये नीचे का ए प्लस में तो जाएगा माइनस में। देखो ये प्लस माइनस में कर जाएगा, 5d में से घर जाएगा 2d, तो कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 22 में से घर जाएगा 13, तो कितना जाएगा 9 बचेगा। अब देखो 3d वाला कितना है 9 आना गया, लिखेंगे इसलिए d बराबर, इसलिए d वाला क्या हो जाएगा 9 बटा में 3 हो जाएगा, कर देगा 3 मरतबा, d में कितना आ गया 3 आ गया। निकालना इसमें किसका है, अब एक मान चाहिए हमको प्रथम पद। ठीक, देखो समीकरण 1 या 2 किसी में d का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, समीकरण 1 यही ना दिया हुआ है, ए प्लस में 2d बराबर दिया 13, लिखेंगे ए प्लस में 2d बराबर लिखेंगे 13। अब देखो एक मान पता नहीं तो एक मान ए लिखेंगे, प्लस 2 को 2 गुना d का मान कितना निकाला है 3 निकाला है ना, देखिए 3 बराबर कितना हो जाएगा 13, और जाएगा ए प्लस 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 13, और ये 6 प्लस में है ना, तो बराबर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन इसीलिए ए बराबर 13 माइनस में जाएगा 6 घटा कितना जाएगा 7। ठीक, देखो तो एक में कितना आ गया 7 आ गया। देखो इसमें कौन कौन सा पद निकाला है, प्रथम पद, दूसरा पद, चौथा पद और पंचम पद, तो लिखेंगे t1 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अब प्रथम पद t1 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं ए में लिखेंगे, और एक में कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं ना, तो एक में कितना जगह यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद कितना जाएगा इसमें 7 हो जाएगा, लिखेंगे t2 बराबर, तो t2 क्या लिख सकते हैं ए प्लस में d लिखेंगे। देखो एक मान होगा 7 प्लस d में कितना निकाले हैं 7 है ना, अच्छा एक मान कितना है इसमें, एक मान 7 हो गया। ठीक, और d का मान कितना 3 है ना, तो d का मान लिखेंगे 3, तो 7 कितना जाएगा 10, तो दूसरा पद कितना जाएगा इसमें 10 हो जाएगा। निकालेंगे चौथा पद है ना, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, चौथा पद निकाला है ना, लिखेंगे t4 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 3 लिखेंगे बराबर। देखो एक का मान कितना दिया 7 दिया हो ना, 7 लिखेंगे प्लस, देखो d का मान कितना निकाले हुए 3 है ना, और 3d है, 3 से 3 गुना कर 3 कितना जाएगा 9, और 9 7 कितना जाएगा 16, तो चौथा पद कितना जाएगा इसमें 16 जाएगा कि नहीं, और पंचम पद निकालना है ना, तो लिखेंगे t5 बराबर, इसको लिखेंगे ए प्लस में 4d। अब देखो एक मान 7 हो जाएगा प्लस d का मान 3 है ना, अब d का मान 3 है, 3 से क्या हो जाएगा 4 में 4 हो जाएगा 12, 12 से कितना हो जाएगा 19, ऐसा समझ में। देखो तो पहला पद हो जाएगा ये, प्रथम पद t1 का कितना आ गया 7, तो प्रथम पद में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इस बॉक्स में। दूसरा पद भी निकाल लिया, दूसरा t2 का कितना आ जाएगा 10 है ना, तो इस बॉक्स में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तीसरा पद दिया हुआ था 13, देखो चौथा पद कितना निकाले है 16 निकाले है ना, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और पंचम पद निकाले 19 तो हो जाएगा 19, 19 3 22 हो जाएगा। ठीक, तो ये एपी में हो जाएगा, सबका डी कितना होगा 3 दिया है, ऐसा समझ में। ये इसका आंसर चलो नोट करो। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है -4 है, फिर बॉक्स से कमा में, फिर कमा बॉक्स से, फिर कमा बॉक्स से, फिर कर दिया हुआ है 6, यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें प्रथम पद एक मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है -4। ठीक, दूसरा पद पता नहीं, तीसरा पद भी पता नहीं, चौथा पद भी नहीं पता, पंचम पद दिया t5 का मान 6, पंचम पद दिया हुआ है 6 दिया हुआ। ठीक, इसमें निकालना दूसरा पद t2 का मान निकालना है, और तीसरा पद निकालना t3 का मान, और चौथा पद हो जाएगा t4 का मान। इसका तीनों का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। इतने लुप्त पद इतने को मान पता नहीं है, ठीक ना। अब देखो t5 का मान दिया हुआ है, पंचम पद दिया हुआ है। ठीक, इसको लिखेंगे t5 पे बराबर, t5 का मान कितना हो जाएगा 6 दिया हुआ है, और t5 पे हम क्या ले सकते हैं ए प्लस में 4d ले सकते हैं कि नहीं, 4d बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो एक मान इसमें दिया हुआ है ना, तो एक मान यहाँ पे लिख लेंगे, एक मान कितना दिया हुआ है -4 से -4 प्लस हो जाएगा 4d बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 4 कौन सी नहीं माइनस मान है, और इसको बराबर बाद लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4d बराबर 4d 6 प्लस में 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक, देखो 4 और d के बीच गुना चिन्ह होगा, इसमें d का मान निकाल, इसलिए d बराबर हो जाएगा 10 बटा में 4, कट जाएगा 2 से 5 मरते, कटा 2 से 2 मरते में, तो 5 बटा 2 किसका मान हो जाएगा d का मान। d का मान कितना आ गया 5 बटा 2। अब देखो इसमें कौन सा पद निकाला, तीसरा पद, दूसरा पद निकालना है, तीसरा और चौथा पद निकालना, ठीक है ना। तो लिखेंगे t3 t2 बराबर, दूसरा पद लिखेंगे t2 बराबर, क्या लिखेंगे a प्लस में d। देखो एक मान कितना है, एक मान -4 है ना, लिखेंगे -4 प्लस d का मान कितना निकाले है
5/2 इसको लिखेंगे 5/2। इसको बराबर में लिख सकता है कि नहीं, इसको बटा जो घटा बनाएंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 पर 2 मरतबा 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस में 8 हो जाएगा प्लस में 5, घटा कितना जाएगा माइनस में 3/2। ठीक, देखो तीसरा पद भी निकलना है ना, लिखेंगे T3 बराबर, इसको a प्लस में 2D लिखेंगे, एक में जाएगा -4 प्लस। ठीक है, देखो डी का मैं कितना निकाले 5/2 है ना, तो 2 को 2 लिखेंगे, गुना में लिखेंगे 5/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसमें जाएगा -4 प्लस में 5, घटा कितना जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस में 1 होगा, कौन चीज़ में होगा जो प्लस में 1। ठीक, देखो T4 भी निकालना है ना, लिखेंगे T4 बराबर, इसको लिखेंगे a प्लस में 3D लिखेंगे, और एक मान दिया माइनस में 4 प्लस लिखेंगे 3 का 3 गुना डी का मान कितना हो जाएगा 5/2, तो लिखेंगे 5/2 बराबर हो जाएगा -4 प्लस 5 से 3 मतलब 5 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, इसको 4 बटा कर सकता है कि नहीं, इसका एलसीएम करें तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, एक पर होगा 2 मरते में, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस में 8 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 15, घटा कितना हो जाएगा 7/2। देखो इसमें दूसरा पद कितना आ गया -3/2 हो गया। ठीक, और तीसरा पद आ गया 1 और चौथा पद आ गया 7/2, दो कितना आंसर दिया हुआ इसका, तो इसमें दूसरा पद हो जाएगा -3/2, तीसरा पद हो जाएगा 1 और चौथा पद हो जाएगा 7/2, नहीं इतना आंसर। देखो इसका आंसर इतना नहीं दिया हुआ है। ठीक, देखो तो ये जो क्वेश्चन है इसका अनुसार इसका आंसर क्या है सही है। ठीक, आंसर दिया हो ना उसके अनुसार क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है ना, इसमें देखो 4 आंसर दिया ना, इसका आंसर कितना दिया हुआ, पहला में दिया -2, उसके बाद दिया हुआ 0, उसके बाद दिया 2, उसके बाद दिया हुआ 4, और इसमें 4 का बॉक्स होगा। ठीक, 4 का बॉक्स होगा तब 4 आंसर दिया हुआ है, इसमें क्या बॉक्स दिया हुआ है 3 बॉक्स दिया हुआ है ना, इसमें 4 बॉक्स होगा, इसमें -4 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक ना, और इस तरह क्वेश्चन आता है ना, -4 दिया रहता और 4 का बॉक्स दिया रहता और 6 दिया रहता। ठीक, तब जाकर इतना आंसर आता -2, 0, 4, 6, ऐसा समझिए। तो इसमें 3 का बॉक्स दिया है ना, तो इसका आंसर इसका भी आंसर क्या है सही है। ठीक, तो ये जो आंसर है कब आएगा, और इसको इस तरह हम लिखते हैं -4 आता और इसमें 3 का बॉक्स आता है ना, 4 का बॉक्स आता है इसमें, और इस तरह कुछ आता है ना, तब जाकर इसका आंसर आता है इस तरह। आए बस समझ में, इसमें क्या पद होता है, छठा पद होता है 6, ऐसे इसमें पंचम पद में 6 बन रहा है। ठीक, तो क्या क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो चुका है। ठीक ना, और यहाँ पे एक बॉक्स और दिया था ना, तब इसमें आंसर क्या होता सही होता। ठीक, तो यहाँ पे एक बॉक्स और करके इसको आगे बढ़ा के इसको इस तरह AP लिख लेना। ठीक ना, ये AP हो जाएगा, और इससे जब इसका मान निकालेंगे ना तो आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा -2 आ जाएगा, तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पांचवा पद 4 आ जाएगा। ठीक, बन जाएगा ना, तो इसको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। ठीक ना, बना लेना। ठीक, उसको अगला क्वेश्चन लाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ बॉक्स है। ठीक, कमा दिया 38, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स दिया, कमा दिया -22, ये नहीं दिया हुआ है। देखो इसमें पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद कितना दिया हुआ है इसमें 38, यानी T2 के मार्क्स में दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। ठीक, देखो तीसरा पद भी नहीं है, चौथा पद भी नहीं है, पांचवा पद भी नहीं है, और छठा पद से कितना दिया हुआ है -22 है, T6 का मान दिया हुआ है -22, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें किसका मान नहीं है, T1 का मान नहीं है, तो इसका मान निकाल लेंगे। ठीक, T3 का मान नहीं है, T3 बराबर हॉट लिखेंगे, T4 के भी मान नहीं है, और T5 की भी मान नहीं है। इस चारों का मान को क्या करना है निकालना है। ठीक, और इसमें दिया T2 का मान दिया है 38। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे T2 दूसरा पद लिख लेंगे 38। ठीक, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D लिखेंगे ना, T2 के T2 लिखेंगे ना, A प्लस में 1 का D लिखेंगे, तो 1 D का मतलब D होगा, बराबर में क्या लिखेंगे 38, इसका मान समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब देखो छठा पद में दिया है ना -22, यहाँ पे लिखेंगे T6 बराबर -22 हो जाएगा। ठीक, देखो छठा पद में क्या लिखेंगे, A प्लस में कितना D लिखेंगे 5 D नहीं लिखेंगे, बराबर कितना देगा -22, इसे लिखेंगे समीकरण 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि इस समीकरण 1 में से, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 कितना है, इसमें A प्लस D है ना, देखिए A प्लस में D बराबर कितना है 38 है, तो लिखेंगे 38। ठीक, इसमें से घटाना है A प्लस में 5D बराबर में कितना दिया हुआ है 22, तो इसमें माइनस में लिखेंगे 22, और घटाना से चेंज करेंगे, माइनस में 22 तो प्लस में 22 हो जाएगा, माइनस में 5D तो प्लस में, तो माइनस से 5D हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस में। देखो ये A से कर देगा प्लस प्लस D माइनस में 5D घट कितना देगा -4D बराबर। अब देखो 22 प्लस में हो गया, और 38 के अंश में
प्लस में दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 8 2 10 के 0 का हाथ से देखा जाएगा, 3 2 5 1 6, लेकिन इसीलिए डी वाला हो जाएगा माइनस 60 बटा हो जाएगा माइनस 4, कट जाएगा 15 चौका 60, यानी डी का मान कितना आ गया, डी का मान इसमें आ जाएगा माइनस में 15। ठीक, देखो डी का मान निकलना गया। अब इसमें एक मान चाहिए, तो एक मान समीकरण 1 या 2 किसी में डाल देंगे, इसलिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर देखो समीकरण 1 कितना है, ए प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है 38। अब इसमें क्या करेंगे, डी का मान रखेंगे, तो 1 के ए लिखेंगे प्लस डी का मान कितना निकाले हैं माइनस से 15 है ना, तो लिखेंगे माइनस 15 बराबर 38। ठीक, लेकिन इसीलिए ए बराबर देखो माइनस से 15 है ना, दो तो कौन सी में जाएगा प्लस में, तो जाएगा 38 प्लस में 15, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 4 1 5 53 आ जाएगा, एक मान कितना आएगा 53 आएगा। ठीक, तो एक मान हो गया इसमें 53 हो जाएगा, और डी का मान हो गया माइनस में 15। ठीक, और एक मान 53 हो गया। निकालना इसमें दूसरा पहला पद है, लिखिए T1, देखो तो पहला पद 53 दिया हुआ है, लिखिए T1 बराबर T1 का मान लिख सकते हैं ए, और एक मान कितना हो जाएगा 53, तो पहला पद कितना हो जाएगा T1 का मान 53 जाएगा। उसका तीसरा पद लिखना है ना, लिखिए T3 बराबर, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस में 2D नहीं लिखेंगे, तो एक मान हो गया इसमें 53 प्लस देखो डी का मान कितना निकाले माइनस 15 है ना, तो माइनस 15 से 2 मतलब माइनस कितना जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 30 हो जाएगा, घटे कितना जाएगा 23, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथा पद निकाला है ना, यहाँ पे लिखेंगे T4, इसको लिखेंगे ए प्लस में 3D लिखेंगे बराबर एक मान जाएगा 53। ठीक है, देखो डी के माइनस में 15 है ना, तो माइनस 15 से 3 गुना कर देखते हैं माइनस 45 हो जाएगा, तो यहाँ क्या कौन सी हो जाएगा माइनस में 45। अब देखो 53 में से 45 घटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, लिखेंगे T5 बराबर, इसलिए लिखेंगे ए प्लस में 4D लिखेंगे, ए का मान जाएगा इसमें 53। ठीक, देखो डी का मान माइनस से 15 है, माइनस 15 से 4 गुना कर कितना माइनस में 60 हो जाएगा, लिखेंगे माइनस में 60, और घट कितना आ जाएगा माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक, देखो तो प्रथम पद एक में कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, दूसरा पद इसमें तीसरा पद हो जाएगा 23, और चौथा पद हो जाएगा 8, और पंचवा पद इसमें माइनस में 7, तो है इतना सही दिया हुआ। देखो तो पहला पद 53 होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक, दूसरा पद 38 दिया हुआ है, तीसरा पद कितना निकाल लिया इसमें 23, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और चौथा पद निकाले है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, और पंचवा पद कितना निकाल लिए माइनस 7, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझिए, नोट करो इसको।